नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत रीवा से आई अहम खबर के साथ। रीवा में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। हादसे में ट्रेनर पायलट की मौत हो गई है, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। हादसा गुरुवार रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है। प्लेन मंदिर के गुंबद से जा टकराया है और शुरुआती जांच में कोहरा रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव की है। उमरी हवाई अड्डे में फॉल्कन कंपनी ट्रेनिंग देती है और यह विमान पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का था। तो ये बड़ी घटना घटी है रीवा में, जहां एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया है। क्रैश हो गया है एक ट्रेनी विमान और इस हादसे में ट्रेनर पायलट की मौत हो गई है, जबकि ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उसका इलाज चल रहा है। जो वजह बताई जा रही, कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके पीछे बताया जा रहा है कि घना कोहरा था और ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम थी, जो इस हादसे की बड़ी वजह बनी है। ट्रेनी यहाँ पर प्लेन चल रहा था, उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें से 2 लोग थे, एक ट्रेनर थे और ट्रेनी थे। उन्हीं के हादसे में यहाँ पर घटित हुआ है। कैसे ये अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ है। टेक्निकल टीम जो आ रही है वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी। तो पूरे जो भी स्पॉट का निरीक्षण करने के पश्चात वो लोग बताएंगे, तो हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि यह हादसा क्यों घटित हुआ है। जानकारी मिल रही है कि प्लेन काफी नीचे था, मंदिर की गुंबद से टकरा के वो क्रैश हुआ। हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास से प्लेन ने टेक ऑफ किया था हवाई पट्टी से, और वो किस कारण से इतनी नीचे पर था और क्यों एक्सीडेंट हो गया, ये जो एक्सपर्ट टीम आएगी हमारी टेक्निकल, वही बता पाएगी। देर रात प्रशिक्षण करना उचित माना जाता है? ये नाइट ट्रेनी रही होगी, उनका क्लियरेंस एटीसी से होता है। उन्होंने क्लियरेंस लिया था, जो भी पेपर हम लोगों को मिला है यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके पास था, और कैसे एक्सीडेंट हो गया वो टेक्निकल टीम आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा। घटना किन परिस्थिति में हुई वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कैसे, क्या कारण था। कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई अन्य दोष के कारण से ये हादसा हुआ, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। टेक्निकल जो यहाँ की टीम होगी और जो यहाँ का प्रशासनिक होगा इस विभाग का, वही उसके संबंध में बता पाएंगे। चूँकि हम यहाँ की सुरक्षा के लिए भी हमको तैनात किया गया है, तो हम यहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। रात में 11:30 बजे के करीब हम लोग सो रहे थे अंदर, अचानक आवाज़ आई तो हम लोग बाहर निकल के देखा तो प्लेन यहाँ पे क्रैश था। पास जाके देखा, उसमें 2 आदमी फंसे हुए थे, उनको हम लोग निकलवाए। उसी टाइम में उनका मोबाइल बज रहा था, ट्रेनिंग सेंटर से ही आ रहा था फ़ोन। हम लोग रिसीव करके सूचना दिए, तो वहाँ से आए गाड़ी लेके वो लोग, तो हम लोग उनको गाड़ी में बैठवा के हॉस्पिटल भिजवाया ट्रीटमेंट के लिए। और कोई नहीं, कोई नुकसान और नहीं हुआ है। मंदिर में टकराया है प्लेन, उसके बाद गिरा है। उमरी गांव में भीषण हादसा हुआ है, जहां पर मंदिर के गुंबद से टकराकर एक प्लेन क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 12 बजे की देर रात यह पूरी घटना हुई है, जहां पर पहले एक पेड़ से टकराने के बाद ये जो प्लेन है वो मंदिर से टकराया, मंदिर के गुंबद से टकराया और आकर एक घर के सामने ही गिर गया है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम के द्वारा इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर इलाज के दौरान मुख्य पायलट इनके जो हैं उनकी मौत हुई है। कैप्टन बिमल उनका नाम है, जिनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर प्रशासनिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर यह सामने आ रहा है कि देर रात घने कोहरे के बीच किस तरह से जो प्लेन को उड़ाने की अनुमति दी गई, और इसमें अब प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो यहाँ पर ये जो प्लेन क्रैश की स्थिति है इसे दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्लेन जो टूटकर गिरा हुआ है। पहले मंदिर के गुंबद से यह प्लेन टकराया है, जिसके बाद एक घर के सामने ही आकर यह प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें ये जो बड़ी घटना हुई है, इसमें हालांकि किसी भी प्रकार की ज्यादा जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो उसमें प्लेन में सवार लोग थे, प्लेन में सवार पायलट थे, उनकी मौत हो गई है। हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि दिखाएंगे कि वो किस तरह से मंदिर को दिखाएं कि मंदिर के गुंबद से किस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, और इसमें यह पूरी बड़ी घटना घटी है। यहाँ सबसे बड़ी बात निकल कर यह सामने आ रही है कि आसपास काफी घनी बस्ती थी और ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था।
बहरहाल किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि ये जो प्लेन है वह पेड़ से टकराने के बाद एक मंदिर से टकराया। अगर यह किसी भी यहाँ के आसपास के घर से टकराता तो बड़ी हानि हो सकती थी। पूरे मामले पर प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। रीवा से अर्पित पांडे, न्यूज़ 18। और उधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रीवा प्लेन क्रैश मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि हादसे की जांच के लिए टेक्निकल टीम मुंबई से रवाना हो गई है और हादसे की जगह को सील कर दिया गया है ताकि टीम पूरे तरीके से जांच कर सके। वहीं सतना में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि कमलनाथ अपनी पार्टी के नेताओं में सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं और भारत जोड़ो की यात्रा के बदले अपमान यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं। वहीं अग्निवीरों पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को पीड़ादायक बताते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान अयोध्या मंदिर की तारीख तय होने पर दिग्विजय सिंह पर तीखा प्रहार किया। नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी सम्मेलन पर भी कमलनाथ पर हमला बोला है। कहा कि विंध्य में अजय सिंह को बुलाते नहीं हैं तो निमाड़ में अरुण यादव की अनदेखी करते हैं। कोहरे के कारण से विमान मंदिर के गुम्बद से टकरा के तारों पर झूलकर क्रैश हुआ है। इसमें जो पायलट मृतक हैं वो विमल कुमार हैं, पटना बिहार के रहने वाले हैं। हाल मुकाम उनका रीवा में निर्मल सिटी में था। और एक जो घायल है ट्रेनी सोनू यादव, ये जयपुर के रहने वाले हैं। जांच करी जाए और जांच करके रिपोर्ट भी तत्काल प्रस्तुत की जाए। उनकी टेक्निकल टीम बंबई से रवाना हो गई है। जो टेक्निकल टीम भी पहुंच जाएगी शाम तक। उसको इलाके को पूरे को कवर कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। ये सब नेताओं से हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं। जब निवाड़ में यात्रा पहुंची तो कमलनाथ जी ने अरुण यादव के हाथ जोड़ लिए। और मेरी जानकारी में तो यह है कि अजय सिंह को बिंद में बुलाया ही नहीं गया है। आप लोग पूछे तो शायद ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे ये कि कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, बिंद में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान। ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। ये बड़ा पीड़ादायी शब्द है उनके। और आप देखेंगे तो सेना का अपमान, राष्ट्रभक्तों का अपमान, ये इनके स्वभाव में है। आखिर देश के सैनिकों से राहुल जी को इतनी नफरत क्यों है, ये तो स्पष्ट करें। कांग्रेसियों को राहुल बाबा को तारीख समझ में आ जाना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। और अगली खबर का रुख करिए। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस असफल प्रयास कर रही है। बृजेंद्र सिंह यादव यह भी दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी में हूं और आगे भी बीजेपी में ही रहूंगा। कांग्रेस की जगह बीजेपी में सम्मान मिल रहा है। चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़ती है सीगूफा। यह आरोप बृजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस पर लगा रहे हैं। बदल की सियासत के बीच कांग्रेस की तरफ से पार्टी में बुलावे को लेकर जो फोन कॉल है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। और इस वक्त हमारे साथ पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आपके पास फोन आया है और पार्टी ज्वाइन करने के लिए ऐसी कुछ बातें हैं जो कही जा रही हैं। कितनी सच्चाई है सर इन सब बातों में? नहीं, ये किसने कहा कि फोन आया मेरे पास? फोन नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि
कांग्रेस ये प्रयास कर रही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी में आना चाहते हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं। कभी कभी आरोप लगाते हैं कि जो सिंधिया जी के ग्रुप के लोग हैं वो परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा। पर ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये उनका कहना गलत है। सम्मान तो हमको कांग्रेस में नहीं मिला था, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके हिसाब से वो जिससे भी बात कर रहे होंगे, ये तो अपन नहीं कह सकते वो किससे बात करते हैं, पर वो कई जगह कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है तो पार्टी जी भाई वो कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो आना चाह रहे हैं, वो परेशान है, दुखी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कोई दुखी है ना परेशान है, और बहुत अच्छी सरकार तो चल रही है। बीजेपी में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी में है और रहेंगे, जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ये सोच भी नहीं सकते हम। जाना तो बहुत दूर की बात है। भी अटकल है कांग्रेस के, अटकल है और कुछ नहीं उनके पास। क्या है मैं बताऊं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, पर वो सुर्खियों में रहना चाहती है। अब सुर्खियों में एक नया मुद्दा गरमाना, बस एक नया मुद्दा गरमाना चाहती है। अब क्या है कि अगर ये जनता के बीच में जाएंगे ना, तो जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? भाई 15 महीने में आपने क्या किया, कितने वादे किए थे, वादा एक आध पूरा किए थे? कहीं नहीं जाएंगे हम तो। अरे सारे प्रयास नहीं, जितने वो प्रयास कर लें सारे विफल होंगे। जी, तो पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव हैं, जिनका यह कहना है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ये अफवाहें फैला रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा ही है। ना ही किसी मंत्री पार्टी छोड़कर कहीं जाएगा और ना ही बीजेपी में किसी भी तरह से कोई दुखी है। और जहां तक सम्मान की बात है तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा उन्हें बीजेपी में सम्मान मिल रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और इधर मंत्री बृजेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जो हमारे साथ और पीछे के दरवाजे से बीजेपी में जा मिले वो अब बुरी तरह से पछता रहे हैं। रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं वो। तारे इन्हें नजर आ रहे हैं जो बीजेपी में जाके पछता रहे हैं और रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जनता जवाब देने बैठी है, इन्हें परिस्थितियां मालूम है, ना बीजेपी में सम्मान मिल रहा है और ना तो इनके काम हो रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि 200 रुपए बिजली के बिल का क्या हुआ, 2100 रुपए मिट्टी खरीदने का क्या हुआ, वो बेटियों की शादी के 48,000 से बढ़ने का क्या हुआ, वो गरीब की पेंशन का क्या हुआ, वो किसान कर्जा माफी को क्यों रुकवाया। जनता इनसे जवाब मांग रही है बिजली पानी की स्थिति क्या है और जनता सबक सिखाने बैठ। तो मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव पर जो लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, कहा जा रहा है ये कांग्रेस कह रही कि मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो बृजेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि बीजेपी में हूं और बीजेपी में रहूंगा। रंजना दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है भोपाल से। रंजना, जाहिर है कि जब नाम आया है बृजेंद्र सिंह का तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्या बता रहे हैं? दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंटरनल सोर्सेज से भी कोई खबर आ रही है क्या? जी प्रशांत, चुनाव नजदीक हैं और चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में अब अलग अलग तरह के जो मुद्दे हैं वो इसी तरह से सुनाई देंगे। इससे पहले हनी ट्रैप की जो सीडी है उसका मुद्दा भी उछला था और अब जो बुलावे को लेकर जो बयानबाजी है वो भी अब यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें खुद बृजेंद्र सिंह यादव कह रहे हैं कि इस तरीके की तमाम जो अलग अलग माध्यम है उनसे चर्चा होती रहती है और उन तक पहुंचती भी रहती है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से जो फोन कॉल आने का या उन तक जो अप्रोच करने की जो बात है उससे साफ तौर पर इनकार किया है। लेकिन ये कहा है कि हमेशा कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें कही जाती हैं कि बीजेपी के इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए जो नेता हैं वो वापस बीजेपी में आना चाहते, तो इन्हीं बातों को उन्होंने साफ किया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि बीजेपी में उन्हें कांग्रेस की तुलना में बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, ना वो दुखी है और ना ही किसी तरह से कोई परेशान है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चुनावों से पहले इस तरह की जो अफवाहें हैं उनको उड़ाना चाहती है और इस तरह की जो राजनीति है वो कांग्रेस करना चाहती है, क्योंकि जनता के बीच में जाने के लिए उनके पास किसी भी तरह से कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए सिंपैथी के लिए इस तरह की जो बातें हैं वो उड़ाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी पलटवार कर रही है, निशाना भी साध रही है कि अब जबकि लेकिन रंजना, बीजेपी केवल बृजेंद्र सिंह नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जो कांग्रेसी थे वो भाजपाई हो गए थे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। बृजेंद्र सिंह का नाम ही आगे क्यों आया, लाइमलाइट में क्यों आया? जी प्रशांत, जब इसी तरह का सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और यही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं
और सिर्फ कांग्रेस इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रही है। वो ना तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे, बल्कि अभी बीजेपी में है और आगे भी बीजेपी में रहेंगे। और अगर इस तरह की कोई बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है तो वो कांग्रेस की पूरी तरह से असफल कोशिशें हैं, असफल प्रयास है। वो कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर उन्हें जाना होता तो वो आते ही नहीं बीजेपी में, और बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही उन्होंने कहा कि पैदा नहीं होता। लेकिन अगर उनका नाम चर्चा में आ रहा है और इस तरह की बातें फैलाई जा रही है तो अंदरूनी तौर पर कहीं ना कोई ऐसी बात तो होगी। और यही वजह है कि उनका नाम अभी इस तरीके से सबके सामने आ रहा है और ये बातें उनसे, इस तरह के सवाल उनसे किए जा रहे हैं कि आखिर आपका ही नाम क्यों इसमें आगे आ रहा है, कि आपसे प्रयास किए जा रहे हैं, या आपको कांग्रेस में वापसी को लेकर जो बातें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो कांग्रेस में वापस बुलाने को लेकर जो बयान है और बयान को लेकर जो पलटवार है, तो इस तरह से राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कहें तो एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति आगे भी ऐसी गर्माती हुई नजर। बहुत शुक्रिया रंजना इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महोत्सव के आयोजन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जब उनसे भारत के राष्ट्रीय खेल पर सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कभी कबड्डी तो कभी क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल बताया। हालांकि खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहीं उनकी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन सांसद महोदय समझ नहीं पाए और वो राष्ट्रीय खेल के सवाल में उलझ गए। सांसद महोदय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा सांसद महोदय ने। सारे बड़े खिलाड़ी आते हैं। अगर आप धोनी का नाम लीजिए तो धोनी रांची का था, पहले रांची को कोई नहीं जानता था। अभी आप देख रहे हैं आशा किरण बारला छोटे शहर से थी, लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, चंदन, दिनेश, सुनील बहादुर सब छोटे शहर से थे। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने का मौका है और उनको मोटिवेट करते रहने का मौका है। देवघर पहले भी कुछ आयोजन करता रहा है और हम पिछली बार जब आए थे कबड्डी प्रीमियर लीग में तो हमने आशीष जी को कहा था कि एक आप स्पोर्ट्स फेस्टिवल करें, और आशीष जी ने ये कर दिखाया। और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मैं कहता हूँ कि देवघर डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और डीएसए मोस्ट एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है झारखंड। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इस साल से फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसका ऐलान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत होगी। इस कोर्स के शुरू होने से समाज को गुणवत्तापूर्ण फिजियोथेरेपी की सुविधा मिल पाएगी। जहां इस कोर्स से युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों को सेवा का लाभ मिलेगा। लिया है कि अब हम सभी मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। भोपाल से इसी सत्र से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इससे इसका फायदा रोजगार के लिए भी मिलेगा और जनता समाज को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और प्रदेश में पहली बार 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश से लोगों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों का पधारो मारे घर अभियान के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। मेहमानों को मालवी, पगड़ी और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान विदेश से आए मेहमानों ने इंदौर और मेहमान नवाजी की तारीफ की। आगे बढ़ेंगे। खबर सिवनी से। सिवनी की पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। खबासा टूरिया रोड पर रात के अंधेरे में बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर जंगल की ओर चला गया। सड़क से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने बाघ के इस मूवमेंट को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है और राहगीरों के द्वारा बनाया गया बाघ का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। सीएम शिवराज ने भोपाल से स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। लोगों से की अपने जन्मदिन और खास दिनों पर पौधा लगाने की अपील। पीएचई राज्य मंत्री